नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज जो हम लोग कंप्यूटर में जितना भी हम लोग यहाँ पे को पढ़ेंगे, ये आप लोगों का यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आप लोगों का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स वहाँ पे को भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले है बार कोड रीडर। कि बार कोड रीडर क्या होता है उस चीज़ को समझिए। देखिए, सबसे पहले ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है, ये इसकी इमेज है। देखिए, बार कोड रीडर में क्या होता है आप लोगों का कि ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का बार कोड है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये एक बार कोड है। अब देखिए होता क्या है, ये जो बारकोड है ना, इस बारकोड में जो भी इंफॉर्मेशन छुपी होगी, ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक, इस प्रोडक्ट का क्या होगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और या फिर ये प्रोडक्ट जो है वो किस कंपनी का है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन किसमें छुपी होगी, ये जो बारकोड है इसमें पूरी इंफॉर्मेशन छुपी होगी, ठीक है। तो ये जो बारकोड रीडर होगा, ठीक, ये जो बारकोड रीडर है ये क्या करता है, इस बारकोड को रीड करता है, ठीक है। तो देखिए, बारकोड रीडर क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा, ठीक है। खासकर जो हम लोग का यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, और यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली इस तरीके पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या फिर बेसिक जो वर्किंग होती है उसके बारे में। तो ध्यान देना, बारकोड रीडर कैसा डिवाइस होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब देखिए, ये जो बारकोड रीडर है आप लोगों का, ये करता क्या है, देखिए, एक तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, दूसरा क्या करता है कि जैसे देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में एक बारकोड छपा होता है, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को रीड करेगा। अब होता क्या है कि ये जो बारकोड होता है इसमें से लाइट निकलती है, ठीक है, ये जो बारकोड रीडर होता है इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ लाइट निकलती है इस तरीके से, ठीक है, जो कहाँ पे को जाती है, ये बारकोड में जाती है। तो इस तरीके से जो लाइट बारकोड में जाती है, तो अब इससे होता क्या है कि जो बारकोड रीडर है, ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव जो डिटेक्टर होता है उससे बारकोड क्या करेगा, बारकोड रीडर क्या करेगा, बारकोड इमेज को दोनों तरफ से पहचान लेगा, ठीक है। मीन्स की लाइट एक तरफ जाएगी और वो दोनों तरफ से उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जब ये एक बार आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसको न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करता है, किस में, न्यूमेरिक कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कोड यानी कि ठीक है, सांख्यिकी कोड में उसको क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। बोलने का मतलब बारकोड रीडर जो है, ये जो बारकोड रीडर है, इससे क्या होगा, लाइट कहाँ पे को पड़ेगी, ये बारकोड पे पड़ेगी, ठीक है। फिर ये जो लाइट है वो क्या करेगी, इस बारकोड को क्या करेगी, रीड करेगी, आगे से भी पीछे से भी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई पैकेट है, उस पैकेट में बारकोड छपा है, इस तरीके से यहाँ पे को बारकोड छपा है और ये किसी चीज़ का एक पैकेट है, ठीक है। अब जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो आगे और पीछे दोनों तरफ से रीड कर लेगी, ठीक हो गया। फिर ये जो बारकोड होगा इसको किसमें, न्यूमेरिक कोड यानी कि सांख्यिकी कोड में इसको बदल दिया जाएगा, ठीक। तो बदलने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसमें छुपी होगी वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी। तो जैसे इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे को होता है, जो सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे को इसका यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है, और दूसरा एक काम कैसे करता है, ये एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर की मदद से काम करता है, ठीक हो गया। तो ये होता है बारकोड रीडर। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR बोलते हैं। नॉर्मली जो होता है ना, हम लोगों का कोई भी एग्ज़ाम वगैरह है तो किस में होता है, OMR सीट में होता है, ठीक है। तो वो जो OMR सीट में हम लोगों का एग्ज़ाम होता है, उस OMR सीट को, ठीक है, उस OMR सीट को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिक ये सिर्फ
ठीक है, आंसर की को चेक करने के लिए यूज़ नहीं होता है, इसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो देखिए इस तरीके का होता है कि इसके इस तरफ क्या किया जाएगा, इस तरफ ठीक है आंसर की डाली जाएगी और ये आंसर की को क्या करेगा, रीड करेगा। अब देखो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। ये दरअसल क्या होता है, कुछ ठीक है पर्टिकुलर जो साइंस वगैरह होते हैं ना, सिंबल्स वगैरह, उनको रीड करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर किसको रीड करेगा, तो ये विशेष प्रकार के चिन्हों को क्या करता है, पहचानता है। ठीक है, किसको पहचानेगा, विशेष प्रकार के चिन्हों को पहचानेगा, जो यानी कि पर्टिकुलर जो साइन होते हैं उनको पहचानेगा। देखिए जैसे ये OMR सीट है ना, इसमें क्या है, गोले भर रखे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का चिन्ह है, एक प्रकार का साइन तो है ये। तो क्या होगा कि इसमें जो भी लाइट है वो ठीक है इस पे पड़ेगी इस तरीके से, और जो 4 ऑप्शन है, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन को आप लोगों ने गोला कर रखा है, तो अब जो लाइट होगी वो ये गोला जो किया जाएगा, ये गोला क्या करेगा, इस लाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और बाकी के गोले क्या करेंगे, लाइट को आगे पास कर देंगे। फिर जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर करता क्या है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। याद रखना ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक, जिसका प्रयोग क्या होता है, कागज पर बनाए गए ये कान लिख दिया है कागज पर बनाए गए चिन्हों को कान क्यों लिखा होगा मैंने, ठीक है, चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक, कागज में जो स्पेशल टाइप के जो सिंबल्स वगैरह बने होते हैं उसको पहचानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, किसकी मदद से काम करता है, ये लाइट की मदद से काम करता है। ठीक है, लाइट की किरण छोड़ता है जो कि उस सिंबल पे पड़ेगी, उस चिन्ह पे पड़ेगी, और OMR क्या करेगा, उसको रीड करेगा। ठीक है, और कंप्यूटर को इनपुट दे देगा। ठीक, तो इसकी सहायता से क्या होता है, जैसे किसी वस्तु की लिस्ट हो गई, उसका परीक्षण किया जाता है, उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। तो ये बेसिक क्या होते हैं, यूज़ होते हैं किसके, ऑप्टिकल मार्क रीडर के। ठीक, तो इसमें भी ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये भी किसकी मदद से काम करेगा, ये लाइट की मदद से काम करेगा। ठीक है, और किसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे OMR सीट वगैरह जो होती है, इन आंसर की वगैरह जो होती है उनको ठीक है उनको चेक करने के लिए होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखो, ये इस तरीके की क्या होती है, एक पेन टाइप की होती है। ठीक है, इस तरीके क्या होती है, एक पेन टाइप की होती है। इसको क्या किया जाता है, देखिए ये जो पेन टाइप की होती है, इसको जैसे हम लोग ने क्या करना है, मान लीजिए कुछ करेक्टर वगैरह हैं उनको रीड करना है। ठीक है, तो उनको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का। अब होता क्या है ना, ये OMR का ही एक सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, ये क्या है, ये भी लगभग क्या है, OMR, जो OMR होता है ना उसी को एडवांस कर रखा है। ठीक है, जो OMR होता है उसी को एडवांस कर रखा है। ये क्या होता है, देखो OMR क्या होता है कि कुछ चिन्हों को पढ़ने के लिए यूज़ होता है, रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर उसका इस्तेमाल क्या होता है, जो हम लोग की OMR सीट वगैरह होती है उनको चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये उससे भी एडवांस होता है। ये क्या होता है ना, देखो ये केवल कंप्यूटर के जो करेक्टर होते हैं ना उनको रीड नहीं करता है, उनके साथ साथ ये क्या करता है कि जैसे हाथ से बने जो करेक्टर होते हैं उनको भी रीड कर लेता है। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे को लिख रहा हूँ ना, तो मैंने एक सिंबल बनाया इस तरीके से। ठीक है, अब ये मैंने हाथ से बना रखा है, कंप्यूटर में नहीं है। ठीक है, इस टाइप का। तो ये क्या करेगा ना, जैसे ये साई होता है तो मैंने साई बना रखा है, तो अब ये क्या करेगा, इस साई को भी क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। ठीक, अब जो OMR होता है वो केवल उसी को रीड करेगा, जो ऑलरेडी कंप्यूटर पे बने हैं उनको रीड करेगा। ये क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस होता है, ये हाथ से बने जो कैरेक्टर होते हैं ना उनको भी क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये देखिए, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। तो देखो क्या होता है, देखिए ये OMR का क्या होता है, सुधरा हुआ रूप है। ठीक है,
ये केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि ठीक है, बल्कि छापे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। ध्यान देना, यहाँ पे को साफ साफ लिखे गए अक्षर है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए हाथ से लिख रखा है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ कमल, ठीक है। अगर मैं इसको साफ साफ लिखूंगा तो ये रीड कर लेगा। अब मैं अगर कमल को ऐसे लिख दूँ ना, तो फिर ये क्या ही रीड करेगा, ठीक है। तो जो लिखा है वो थोड़ा साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल क्या है, वो एक तरीके की मशीन तो है, कोई परमात्मा जो क्या है। तो देखो, हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को क्या करता है, पढ़ लेता है। तो इसमें भी वही होता है, एक जो लाइट होती है, लाइट इंसिडेंट करेगी, जैसे इसमें से लाइट निकल के यहाँ पे को जाएगी, ठीक है। लाइट इंसिडेंट करेगी और ये क्या करेगी, जो करेक्टर होता है उसका जो शेप होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होगा, शेप को आइडेंटिफाई करेगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए ए ऐसा है, अगर किसी ने हल्का फुल्का इस तरीके का भी बना रखा है तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये ए होता है करके, ठीक है। अब ए ऐसा है और किसी ने कुछ अजीब टाइप का बना दिया है, इस टाइप का बना दिया है, तो फिर वो क्या ही रीड करेगा उसको, ठीक। तो देखिए, तो ये जो टेक्निक होती है इसमें ऑप्टिकल करेक्टर, सॉरी, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है ना, जैसे पुराने जो दस्तावेज होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए OMR, ठीक है, ऑप्शन बी OCR, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन डी बायोमेट्रिक सेंसर। चलो ये तो मैंने कुछ अलग ही ज़्यादा ही वो बोल दिया, स्कैनर, चलिए स्कैनर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि ठीक है, पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, OCR का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का। और इसका जो यूज़ होता है ना, देखो जैसे इसका यूज़ टेलीफोन में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं उसमें भी होता है, जो बीमा पॉलिसीज़ वगैरह होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक। और इसकी जो रीड करने की कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 1500 से 3000 करेक्टर पर सेकंड ये रीड कर लेता है, ठीक। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, खासकर ये UKSSC वगैरह UKPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, कि जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है, 1500 से 3000 वर्ड्स पर मिनट पर सेकंड, ठीक है। इतनी स्पीड से क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। तो ये क्या था, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। चलिए अगला है इसमें मैग्नेटिक इंक रीडर। तो देखिए क्या होता है मैग्नेटिक इंक रीडर, इसका इस्तेमाल ना, जैसे जो हम लोग बैंक में चेक वगैरह भरते हैं, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, मैग्नेटिक इंक रीडर का। इस तरीके का दिखता है। देखो जैसे ये है ना आप लोगों का, देखो ये क्या है, ये है मैग्नेटिक इंक रीडर, और ये क्या होगा, एक स्मार्ट कार्ड है, ठीक है। ये क्या है, जैसे चेक वगैरह स्मार्ट कार्ड वगैरह है। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई चेक है ना, कोई बैंक का कोई चेक है, ठीक है। इस चेक में क्या होगा, ठीक है, इस चेक में एक इंक से यहाँ पे कोई एक 9 डिजिट का एक कोड लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे को क्या लिखा होगा, एक कोड लिखा होगा 9 डिजिट का, ठीक हो गया। और इसमें जो इंक यूज़ की जाएगी ना, इंक, उस इंक में क्या होता है, आयरन के पार्टिकल होते हैं, यानी कि लोहे के कण होते हैं, ठीक, पार्टिकल यानी कि लोहे के कण होते हैं, ठीक है। कौन सी इंक में, जो यहाँ पे को ठीक है कोड लिखा होगा उसमें लोहे के कण होते हैं, ऐसी इंक होती है। अब जब इसको, ये जो चेक है या फिर कोई कार्ड वगैरह है, उसको कहाँ डाला जाएगा, इस रीडर में डाला जाएगा। तो ये जो रीडर होता है ये क्या करता है, देखो ये इसको मैग्नेटाइज करेगा, यानी कि ये चुंबकीय प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। अब आयरन के जो कण होते हैं, लोहे के जो कण होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। और मैग्नेटाइज होके ये रीडर जो है उसको क्या कर लेगा, ठीक है, मैग्नेटिक इंक रीडर जो है उसको क्या करेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो स्याही होती है, ये जो मैंने बोला इंक, जिस जो कोड लिखा होता है वो एक खास प्रकार की इंक से लिखा होता है जिसमें आयरन के पार्टिकल होते हैं ना, इसको मैग्नेटिक स्याही बोला जाता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक। तो देखिए ये है,
ठीक, देखो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर सूचनाओं के आकार का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। ठीक है, किसके रूप में करता है? मैट्रिक्स के रूप में सूचनाओं के आकार का क्या करेगा? परीक्षण करेगा, और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में करेक्टर एक विशेष लिंक से सॉरी इसमें लिंक लिख दिया ये लिंक नहीं, इंक होगा। ठीक है, विशेष इंक से छपी होती है। तो बोलने का मतलब जो ये कोड होता है, एक खास तरीके की इंक से छपा होता है, जिसमें क्या होते हैं? आयरन के पार्टिकल होते हैं। हाँ, कान नहीं है, ये कण होगा। ये थोड़ा सा लिखने में, जल्दबाजी में लिखने में थोड़ा सा, ठीक है, वो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आयरन के क्या होते हैं? कण होते हैं, जिन्हें मैग्नेटाइट किया जा सकता है। ठीक है, मैग्नेटाइज होगा, वैसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बैंक में चेक हो गए। ठीक है, चेक में नीचे छापे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो देखो, मैग्नेटिक इंक रीडर, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये यहाँ पे को किसका यूज करता है? ये यहाँ पे को ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चुंबकत्व का इस्तेमाल करता है। अब जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से कौन, ठीक है, किसमें ये चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल होता है, तो मैग्नेटिक इंक, ये मैग्नेटिक जो कोड होता है उसमें, और उसको कौन रीड करेगा? मैग्नेटिक इंक रीडर उसको क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। देखिए अगला जो है हमारा, वो क्या है? स्मार्ट कार्ड रीडर। तो ये होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये क्या है? स्मार्ट कार्ड रीडर है, और ये क्या है? एक स्मार्ट कार्ड है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड। अब देखिए क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? सेफ्टी पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से क्या करती है? स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीआईपी आदमी है ना, तो उसका जो, मान लीजिए कोई कैबिन है, कोई ऑफिस है, या फिर उसका कोई लॉकर है, कुछ भी है मतलब, तो उसमें क्या होगा आप लोगों का? ठीक है, जो दरवाज़ा वगैरह है ना, इवन दरवाज़ा भी वहाँ पे को किससे खुलता है? स्मार्ट कार्ड से खुलता है। ठीक है, उन लोगों का। तो अब क्या होता है कि स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए क्या होगा? स्मार्ट कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बेसिकली ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है ना, अब ये स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है आप लोगों का? कि वैसे तो ये ठीक है, जो स्मार्ट कार्ड होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। ठीक, लेकिन इसमें एक चिप लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है? एक चिप लगी होती है, यानी कि एक मेमोरी कार्ड लगा होता है। या दो चीज़ लगी होती है स्मार्ट कार्ड में, या तो इसमें क्या लगा होगा? मेमोरी कार्ड लगा होगा। ठीक, मेमोरी कार्ड। या फिर इसमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड लगा होता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। ठीक, अब दोनों का क्या होगा? रेट अलग होगा। इवन जो क्या बोलते हैं कि जो वीआईपीज होते हैं ना, जैसे हमारा जो संसद भवन है, ये सब है, यहाँ जो टॉयलेट होती है ना, टॉयलेट के जो दरवाजे होते हैं वो भी स्मार्ट कार्ड से खुलते हैं। ठीक है, तो अभी जो नया संसद भवन बना था उसमें ये सारी सुविधाएं दी गई है। पता चला अंदर जाके स्मार्ट कार्ड खो गया। तो देखिए, तो क्या होता है, ये जो स्मार्ट कार्ड होता है ना, इसमें दो चीज़ें लगी होती है। एक तो मेमोरी कार्ड लगा होता है, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड लगा होता है। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड जो होता है ना, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो मेमोरी कार्ड होता है कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, जो डेटा को क्या करेगी? डेटा को स्टोर करेगी, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गई, वो डेटा को स्टोर करती है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गई। ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, और हमारे जो नॉर्मली मोबाइल पे मेमोरी कार्ड लगे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं। और वोलेटाइल क्या होता है? जो डेटा को स्टोर नहीं करता। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में मेरे ख्याल से रैम, हाँ, वो डेटा को स्टोर नहीं करेगा ना, तो वोलेटाइल हो गया। और नॉन वोलेटाइल क्या हो गया? जो डेटा को स्टोर करेगा, जैसे पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, और क्या बोलते हैं ये एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होती है वो हो गए। ये सब मेमोरी स्टोर करते हैं, तो ये क्या हो गए? नॉन वोलेटाइल हो गए। ठीक, तो ये जो स्मार्ट कार्ड होता है
इसमें या तो मेमोरी कार्ड लगा होगा या तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड लगा होगा, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड जिसमें लगा होगा ना, उसमें मेमोरी कार्ड भी होता है, तो मीन्स कि ये एडवांस होता है थोड़ा सा, जिसमें ये लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ये थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक। और जो कार्ड होता है वो तो किसका बना होता है, वो तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक का बना होता है। तो ये जो कार्ड रीडर है ना, ये रीडर क्या करेगा, ये इस कार्ड में ठीक है, इस कार्ड में यहाँ पे को देखो एक कोड टाइप का बना है ना, ये जो बारकोड टाइप का बना है इसको रीड करेगा, ठीक है। इसको रीड करने के बाद जो भी कमांड होगी, ठीक है, उस कमांड को फॉलो करेगा। अब ये अगर रीड करेगा तो किसी ना किसी कमांड के लिए किसी ना किसी पर्पस से, ठीक है, ये स्मार्ट कार्ड डाला होगा, ठीक। तो देखिए ये क्या क्या चीज़ें इसमें है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, जहाँ पे वो गलत हो रहा है वहाँ पे वो करेक्शन भी कर लेंगे। तो देखो क्या होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर एक युक्ति है, यानी कि ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस एक युक्ति है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों होते हैं। कार्ड सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें है, देखिए उसके बाद कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक। अब ये चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होंगी, इनपुट डिवाइसेस। तो देखो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे क्या हो गया, स्कैनर हो गया, ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब स्कैनर क्या करता है, जो पेपर में लिखा हुआ डेटा होता है या फिर जो चित्र वगैरह छपे होते हैं, जो डिजिटली जो छापे गए होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको क्या करता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे स्कैन करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे क्या करेगा, स्कैन करेगा। जैसे नॉर्मली होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके, ठीक है, रख देते हैं। तो डिजिटल एक तरीके से डिजिटली ये दस्तावेजों को रखने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये हो गया, और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस इनपुट डिवाइस है, इतना याद रखना। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछेगा कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक। जैसे माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग भी जानते हैं। तो माइक्रोफोन भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक। माइक्रोफोन भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो माइक्रोफोन का काम आप लोगों को पता ही है कि, ठीक है, जो भी साउंड वगैरह है, ठीक है, उसको इनपुट किया जाता है, ठीक। और दूसरा वेबकैम हो गया, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। वेबकैम या फिर वेब कैमरा, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए कल का जो वीडियो था, कल का वीडियो और आज का वीडियो मिला के जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे कवर हो चुके हैं। सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने क्या कर लिए, इन 2 वीडियोस में कवर कर लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। तब चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।